मैं निखिल ठाकुर। साधकों, आज माला निर्णय का भाग 3 माला के वेद। अब इससे पूर्व हमने माला के 2 भागों को सुना और देखा, जिनमें हमने माला का वर्णन किया था और माला के विधान के बारे में बताया। अब माला के भेद है। वैसे तो तांत्रिक ग्रंथों में अनेक प्रकार की मालाओं का वर्णन आता है, परंतु मुख्य रूप से माला 5 प्रकार की होती है। इन सब मालाओं का विधान शास्त्रों में आता है। प्रथम है रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष माला में सामान्यतः 108 रुद्राक्ष फल होते हैं तथा इसमें सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष फल को मेरु कहा जाता है। रुद्राक्ष माला सामान्यतः 2 प्रकार से बनाई जाती है। एक तो पहनने अर्थात गले में धारण करने के लिए जो होती है, तथा दूसरी विशेष रूप से जप व अनुष्ठान के लिए होती है। रुद्राक्ष माला को सर्वोत्तम माला माना जाता है। रुद्राक्ष माला का प्रयोग व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए, स्वास्थ्य एवं आर्थिक उन्नति प्राप्त करने के लिए, मन की स्थिरता एवं ध्यान एकाग्र करने हेतु तथा शत्रु और प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करने के लिए होती है। परंतु रुद्राक्ष माला भी कुछ विशेष तांत्रिक मांत्रिक प्रयोगों व साधनाओं में प्रभावशाली रहती है। सामान्यतः रुद्राक्ष माला भगवान शिव जी की पूजा, साधना, उपासना, सात्विक कामनाओं की पूर्ति हेतु किए जाने वाले जप, साधना, अनुष्ठान तथा सामान्य रूप से धारण करने के लिए भी इसे उत्तम माना गया है। द्वितीय है स्फटिक माला। स्फटिक माला भी 108 मन के तथा एक मन का मेरु मन का होता है। स्फटिक माला सौम्य प्रभाव से युक्त होती है। इसके धारक को चंद्रमा और शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। स्फटिक माला का उपयोग मुख्यतः मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता है और चंद्रमा ग्रह शांति के लिए किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग व्यक्तित्व के विकास, आकर्षण, वशीकरण, क्षमता में वृद्धि, तेजस्वता, प्रखरता और सम्मोहन में वृद्धि और बुद्धि एवं ध्यान के विकास के लिए होता है। स्फटिक माला स्वात्विक पुष्टि कर्मों की साधना के लिए और सरस्वती साधना के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। इन्हीं दोनों का एक बिजोड़ है उपमाला, वो है रुद्राक्ष स्फटिक मिश्रित माला। इस माला में एक मेरु मन का तथा 108 अन्य मन के होते हैं, जिसमें 54 मन के रुद्राक्ष के तथा 54 मन के स्फटिक के होते हैं। इस माला में क्रम अनुसार 1 मन का रुद्राक्ष का तथा 1 मन का स्फटिक का होता है। इस माला का प्रभाव भी जो मैंने अभी दोनों मालाओं का बताया वही मिश्रित प्रभाव रहते हैं। रुद्राक्ष माला तथा स्फटिक माला के संयुक्त प्रभाव के अनुसार ही होता है। तृतीय है श्वेत चंदन माला। इस माला में श्वेत चंदन की लकड़ी को काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर उन्हें गोलाकार रूप दे दिया जाता है और इसमें 108 मन के तथा एक मेरु मन का होता है। इस माला को अत्यंत पवित्र माना जाता है तथा नित्य प्रतीक की साधना में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आकर्षण और वशीकरण प्रभाव उत्पन्न करने के लिए यह माला सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। श्वेत चंदन के माला का प्रयोग शांति पुष्टि कर्मों में तथा भगवान शिव, राम, विष्णु आदि देवताओं की साधना व उपासना में भी प्रयोग की जाती है। चतुर्थ है रक्त चंदन माला। यह माला लाल रंग के चंदन वृक्ष से बनाई जाती है तथा इसका प्रयोग भी नित्य प्रतीक के मंत्र जप में किया जाता है। इसके साथ ही अपने व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। एक प्रकार से श्वेत चंदन माला और रक्त चंदन माला में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति को श्वेत चंदन की माला तथा शांत स्वभाव वाले व्यक्ति को रक्त चंदन की माला धारण करनी चाहिए। रक्त चंदन की माला मुख्यतः गणेशोपासना साधना तथा देवी साधना, दुर्गा, लक्ष्मी, त्रिपुर सुंदरी आदि देवी स्वरूपों के लिए प्रयुक्त होती है। और पंचम है तुलसी माला। इस माला में भी 108 मन के होते हैं तथा यह पवित्रतम तुलसी वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें एक मेरु मन का भी होता है। इस माला का प्रयोग नित्य मंत्र जप के साथ साथ अपने आध्यात्मिक स्तर को उच्च बनाने के लिए किया जाता है। इस माला को धारण करने मात्र से एक विशेष प्रकार की मानसिक शांति तथा मोक्ष की ओर मार्ग मिलता है। तुलसी माला धारण करने से व्यक्ति धीरे धीरे भौतिक इच्छाओं से ऊपर उठता है और संसार के दुखों से निवृत्ति का मार्ग प्राप्त होता है। इसके साथ ही यह माला व्यक्ति में अनासक्ति के भाव का विकास करती है और मोह माया सांसारिक इच्छाओं से मनुष्य ऊपर उठकर ध्यान एवं समाधि के मार्ग पर प्रशस्त होता है। मुख्यतः तुलसी माला वैष्णव भक्तों के लिए तथा भगवान राम कृष्ण की साधना उपासना हेतु उत्तम मानी गई। इसका आयुर्वेदिक महत्व भी है। इन मालाओं के अतिरिक्त मूंगा माला तथा कीक माला का भी शास्त्रों में विशेष विधान है। तांत्रिक साधनाओं के इन दोनों प्रकार की मालाओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ अन्य मालाओं के बारे में जानकारी दूंगा भाग 3 चतुर्थ पे भाग 4 पे।